नंद बाबा कहते हैं तेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, और उधर वसुदेव कहते हैं अरे तेरे यहाँ लाला आया है, बहुत अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य वास्तविक में जो मित्रता है वो यही होना चाहिए कि यदि सामने वाला मित्र हमारा बहुत दुखी है तो उसके दुख में हमें शामिल हो जाना चाहिए, और सामने वाला मित्र यदि बहुत सुखी है और आप दुखी हो तो उसके सुख में शामिल हो जाओ, अपने दुख को भूल। वास्तविक मित्र की पहचान नंद बाबा और यशोदा के, नंद बाबा और वसुदेव के इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। और तुलसी बाबा ने भी बड़े अच्छे से कहा है, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मीरू समान। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मीरू समान। तुलसी बाबा ने कहा निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मीरू समान। यानी अपना स्वयं का दुख यदि महाराज मेरु पर्वत के समान भी हो तो उसे रज के जैसा समझना चाहिए, और मित्र का दुख यदि रज के समान भी हो तो उसे मेरु पर्वत के बराबर समझना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता उसके साथ बड़ा बुरा हाल होता है। इसलिए मित्रता पहले बनाओ मत, और यदि मित्रता बनाओ तो उसे महाराज जो मित्रता के नियम हैं उसको निभाओ, तभी मित्र बनाओ। आज मित्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लेकिन जो मित्रता का वास्तविक परिचय है वो कोई दे नहीं पा रहा है। केवल और केवल संबंध बढ़े जा रहे हैं, लेकिन मित्रता का जो वास्तविक स्वरूप है वो कोई दे नहीं पा रहा है। तो जो महाराज मित्रता करने के बाद मित्र के इस नियम को पालन नहीं करता, उसके साथ भी तुलसीदास ने क्या लिखा, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, होई नहीं विलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, होई नहीं विलोकत पातक भारी, जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जैन जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जैन नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं नहीं बिलोकत पातक जैन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कहने का तात्पर्य जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो पातक बिल्कुल नरकगामी हो जाता है। इसलिए मित्रता करो मत,
और यदि मित्रता करो तो उसे सही तरीके से निभाओ। जैसे ही नंद बाबा और वसुदेव का ये वार्तालाप चल रहा था, आज वसुदेव ने कहा, देखो नंद बाबा, तुम्हारे घर में बहुत ही बड़ा कष्ट आने वाला है, तुम्हारे लाला के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, इसलिए तुम अति शीघ्र यहां से जाओ और अपने गोकुल की रक्षा करो। तुरंत आज नंद बाबा चले हैं और देखा महाराज, आज कंस द्वारा प्रेरित पूतना आ पहुंची है ब्रज की उस पावन धरा पे, और आज महाराज आकर के मैया यशोदा से मिलती है। मैया यशोदा से बोली कि मैं तेरे लाला को देखना चाहती हूँ। मैया यशोदा ने कहा, भाई अभी लाला सो रहा है। बड़ा निवेदन किया और स्वरूप भी बड़ा सुंदर महाराज बना के आई है। बालों में चोटियां हैं, अच्छी साड़ी हैं, चटक मटक बन के आई है। माता ने देखा कि किसी अच्छे घर से है, चलो कोई बात नहीं, से बोले जाओ बालक को देख लो, बालक सो रहा है, देख के चली आना। गई महाराज, लहराते हुए बल खाते हुए पहुंची है। परमात्मा अब तक तो सामने देख रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा, आज परमात्मा आंखें बंद कर लेते हैं। प्रश्न उठता है महाराज कि पहले तो आंखें खोले हुए थे और आज परमात्मा ने आंखें क्यों बंद कर लिया? विद्वानों का मत है मानो आंखें बंद करके परमात्मा शिव जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि पूतना कालकूटक नामक विष लगा के आई है इस तन में और परमात्मा को पान कराना चाहती है। मानो परमात्मा कह रहे हैं, हे देवों के देव महादेव, आप आ जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे माखन मिश्री दूध दही इनका सेवन करने आया हूँ और ये तो महाराज विष पान कराने वाली है, और विष पान करने का अभ्यास आप ही को। तो आज पूतना ने जैसे ही लिया, परमात्मा को स्तनपान कराने लग गई। आज महाराज परमात्मा ने पहले देखा कि शिव जी विष का पान कर ले, फिर मैं इसके स्तन का पान करूंगा। अब महाराज परमात्मा जब पान करने लग गए और आज महाराज दुग्ध पान करते करते आज उसके प्राणों का भी पान करने लग गए। पूतना महाराज बड़ी जोर से चिल्ला रही है, सा मुंच मुंचान मित्र भाषणी निष्पाद माना खिल जी उमर मणा। अरे छोड़ लाला छोड़, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे छोड़ लाला छोड़। मानो कन्हैया आज कह रहे हैं, मैया पूतना, पहले तो मैं पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं, कब तक? जब तक कल्याण नहीं करा देता हूं। आज पूतना चिल्ला रही है, जो सच समझ के आई थी, आज महाराज उसका वास्तविक स्वरूप 7 कोस की पूतना बन गई। और 7 कोस के बाद महाराज जब प्राण उसके गए हैं तो आज पूरे बाग बगीचे महाराज पेड़ पौधे सब टूट गए और आज पूतना बिचारी पड़ी है और उसके ऊपर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बेकैया बेकैया टहल रहे हैं। बड़ा दिव्य लीला था, वो दिव्य छटा है। और आज परमपिता परमेश्वर बेकैया बेकैया उसके पेटों पे चल रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा ने आया, देखा हो वसुदेव कह रहा था और ये लीला हो गई। आज बड़ी मुश्किल से परमात्मा को उतारा गया और आज परमात्मा को ले आती है तो गाय के पूंछ से परमात्मा का नजर उतारती हैं यशोदा मैया।
और अब सोचा कि लाला को मैं बहुत बचा के रखूंगा। अब धीरे धीरे महाराज राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मैं जानना चाहता हूं कि इस पूतना ने कौन सा ऐसा तप किया कि परमपिता परमेश्वर स्वयं आकर के उसका उद्धार किया। यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो पूतना थी ये पूर्व जन्म की सुग्रीव के भाई बाली की पुत्री रत्नमाला थी। जब परमात्मा ने छुप के बाण मारा था राजा बाली को, तो उनके स्वरूप को देख करके रत्नमाला के मन में हुआ कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि आप मेरे पुत्र होते तो मैं आपको अपना दुग्ध पान करा पाती। ये भाव रत्नमाला का था। परमात्मा ने देखा, परमात्मा ने कहा, देवी इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन घबराओ मत, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। कब? जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण कन्हैया लाल बन के, तुम आ जाना। वही रत्नमाला महाराज पूतना बन के आई है और परमात्मा उसमें मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल